अपने को इतना छोटा बना देते हैं कि छोटी मोटी जो सस्पेंशन लेटर, टर्मिनेशन लेटर बहुत बड़ा महसूस होने लगता है। आज हम लोग एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो किसी सरकारी बाबू के ऊपर बीती हुई कहानी है और उसके मंथन से सरकारी या गैर सरकारी सभी को फायदा होगा। कल मेरी मुलाकात एक सरकारी ऑफिसर से हुआ जो बहुत परेशान थे। मुझसे कहने लगे कि दीपक श्री, मैं आजकल बहुत परेशान हूं क्योंकि मेरे ऊपर एक सरकारी कार्रवाई की जा रही है जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने एक काम सरकार के लिए किया जिसमें हमें आदेश दिया गया, न केवल वर्बल आदेश दिया गया, लिखित आदेश दिया गया और हमने काम किया। जिस काम को हमें 2 साल 3 साल में करना था, हमने 6 महीना के अंदर पूरा कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इतना जल्दी करने के लिए हमें हर स्तर पर शीघ्र हमें अप्रूवल लेना होता था और अप्रूवल मिलता गया। इसका मतलब कि यह सारे काम वरिष्ठ अधिकारियों के देखरेख में हुआ है। फिर भी मेरे द्वारा मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने गलत काम किया है और हो सकता है कि मुझे सस्पेंड कर दिया जाए या टर्मिनेट कर दिया जाए। मेरी रिटायरमेंट 2 साल के बाद होने वाली है। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, पेंशन रुक जाएगा, समाज में मेरी इज्जत चली जाएगी, परिवार वाले क्या सोचेंगे, परिवार वालों की इज्जत चली जाएगी, बच्चों की इज्जत जाएगी कि उसके पापा ने ऐसा कर दिया। इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? दिसरी जी, आप कहते हैं कि आनंद आनंद और हर क्षण परम आनंद ही लेना चाहिए। क्या आप समझ सकते हैं कि इस परिस्थिति में हम आनंद कैसे ले सकते हैं जबकि मेरी कोई गलती है भी नहीं और अधिकारी अब मेरे ऊपर ही कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया प्रकाश डालें ताकि कुछ मन को शांति प्राप्त हो। आनंद तो दूर, थोड़ा मन शांत हो जाए, इतना ही मेरी कामना है, इतना ही मेरी कामना है। मेरा नाम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डिस्क्लोज न करें, यह भी उन्होंने आग्रह किया। वार्तालाप को आगे बढ़ाने के लिए, मंथन को आगे बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति का मैं एक नाम रखता हूं, खेमू राजा। यह सारी कहानी खेमू राजा की है जो एक सरकारी ऑफिसर है। मैंने खेमू राजा से पूछा, क्या आपने गलती किया है? खेमू राजा ने बोला कि मैं सौगंध खा के कहता हूं कि मैंने कोई गलती नहीं किया है। हाँ, मेरी गलती इतना ही थी कि मैंने ऑफिसर के कहने पर जल्दी जल्दी काम कराया है। मेरा कोई भी आर्थिक इसमें लगाव नहीं था। चूंकि ऑफिसर की बात थी, ऑफिसर की आदेश था, तो मैंने किया है। मैंने कहा कि अगर आपने गलती नहीं किया है तो फिर आप दुखी क्यों? आपके पास 2 ही रास्ता है,
या तो आप दुखी हो, दुखी रहो, या आप मस्त रहो। जब आपने गलती नहीं किया है, गलती भी नहीं किया है, आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है और आप दुखी भी हो रहे हैं, तो शायद मैं आपको एक उस तरह के इंसान मानता हूं जो व्यर्थ में या अपनी बेवकूफी में दुखी हो रहा है। आप रास्ते पे चल रहे हैं, कोई गाड़ी आकर आपको ठोकर मार देता है, आपकी गलती नहीं है, तो फिर दुखी होने से उससे क्या आपका तात्पर्य है? कुछ दिन पहले मेरे कैंपस के बाहर मेरा गार्ड नौकरी कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था। कोई भीड़ भाड़ का इलाका भी नहीं है। पीछे से एक ऑटो वाला आया, वो अपना बैलेंस खोया और उसको आकर मार दिया। 2 महीना तक वो हॉस्पिटलाइज रहा। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह रोए, दुखी रहे कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, या मस्त रहे कि जो हुआ वह हुआ। आप दुखी रहे या मस्त रहे, जीवन में घटनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए खीमू राजा, अगर आपके साथ कार्रवाई हो, नहीं हो, सस्पेंड हो, टर्मिनेट हो या कुछ भी हो, आपके पास 2 ही चॉइस है, या आप दुखी रहें या आनंद में रहें। दुखी रहकर, एक तो दूसरे की गलती है, दूसरे की गलती से आपके साथ सारी घटनाएं घट रही है और आप व्यर्थ में खुद को दुखी कर रहे हैं। अब अगर आध्यात्मिक तथ्यों को देखा जाए तो दुख का कारण यह नहीं है कि आपके साथ यह घटना क्यों घट रही है। दुख का कारण यह है कि हमारा अहंकार क्या है। अहंकार होना भी हमारी गलती नहीं है। अगर आप मेरी दर्शन को समझेंगे तो बड़ा स्पष्ट दर्शन है कि इस पूरे संसार में जिसको परमात्मा ने बनाया है, जो परमात्मा का है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। न कोई गलत है, न कोई गलत करता है। तो पहला तो तथ्य यह मान लें कि आपके साथ कोई ऑफिसर कोई गलत नहीं कर रहा है। न आपने गलत किया है, न वह गलत किया। यह केवल घटना घट रही है, प्रकृति अपने हिसाब से। क्यों घटा रही है? हमारे और आपकी सोच से यह बाहर है। प्रकृति की किसी घटना को समझने का व्यर्थ में हमें कोशिश नहीं करना चाहिए। मैंने उनको समझाया, क्या आप जो सांस, आपका जन्म जो है आपके हाथ में है? तो खीमू राजा ने बोला नहीं। मैंने कहा आपकी मृत्यु आपके हाथ में है? उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा जन्म और मृत्यु, आदि और अंत के बीच जो सांसें आप हर वक्त ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, क्या वो आपके हाथ में है? तो कहता है नहीं। मैंने कहा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम आप करते हैं, क्या वो आपके हाथ में है? कहता नहीं। जो ऑफिसर आपके काम कर रहे हैं, क्या उनका जन्म मृत्यु या वो आपके हाथ में है? कहता नहीं। हम क्या, आपकी वाइफ आपके हाथ में है, आपके बच्चे आपके हाथ में है? नहीं। इस संसार में जो भी आया है वो आपके हाथ में नहीं है। न आदि आपके हाथ में है, न अंत आपके हाथ में है। और आदि और अंत के बीच जो हर प्रक्रिया हो रही है, भौतिक रूप से या मानसिक रूप से, वो कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो दूसरे के हाथ में भी कुछ नहीं है। इसलिए जो आपके साथ जो कार्रवाई की जा रही है वह भी आपके हाथ में नहीं है, जो कार्रवाई कर रहा है उसके हाथ में भी नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि आप नाराजगी हटा दें किसी के प्रति, कि कोई आपको परेशान कर रहा है
कोई आपको परेशान नहीं करता है। आप खुद अपने अहंकार। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि